रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशली महाज से जुड़े हुए चंद अहम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल मैटर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हलफ ले लिया है। गवर्नर ने उनसे हलफ लिया। हलफ क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, इसको छोड़ दें, लेकिन मैं आज भी उस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी का जो वजारत आला है वो गैर आइनी है। मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुझसे इतफाक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें कैसे रोल प्ले किया, मुझे वो बहुत मशकूक लगा रोल। सच में अजीब सी बात है, मुझसे वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। सीधी सी बात है, देखिए बात समझने की है कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था। उसने 2 इस्तीफ़े लिखे सदर को, उसको गवर्नर को। एक जो है वो टाइप शुदा था, एक हैंड रिटन था। अब गवर्नर भी जो है वो कंफ्यूज हो गया कि ये वाला है, ये वाला। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको तलब किया कि वो आए और मुझे अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कराए। देखिए जो आइनी मामलात हैं, आइनी तौर पे ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये इसी असना में पीटीआई को बड़ी उजलत थी, पीटीआई को बड़ी जल्दी थी। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, असम्बली का इजलास बुलाया और उसमें जो है वो हलफ मतलब है कि वोटिंग रख दी और उसके 9 वोट पड़े। यानी कि पीटीआई के जितने अरकान सूबाई असम्बली है उनकी जानिब से उनको वोट दिए गए। और उसमें भी एक मामला है, कहा जाता है कि देखिए जब अली अमीन गंडापुर ने इजलास बुलाया था तो उसमें 17 या 18 एमपीए कम थे। तो फिर सारे एमपीए कैसे हो गए? तो कहा जाता है कि ये चूँकि सुहेल अफरीदी साहब मौसूफ जो है ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, उनके हम नवा हैं, और एन उसी लम्हे उनको लगाया गया जब पाकिस्तान में, जब खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी जवान शहीद हुए और इमरान खान ने उनकी शहादतों के ऊपर ही ये फ़ैसला लिया, यानी कि दहशत गर्दों की प्रॉक्सी को बरह रास्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में बिठा दिया। पहले भी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में शेडो गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की है, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में तो उन्हीं का कंट्रोल है। तो इसी सिनेरियो में अच्छा फिर उनकी जो है उनको वोट जब पड़े तो सब एमपीए ने दिए। अब उसमें कहा जाता है कि वो जिनको डर था, खदशा था, इवन कह रहे हैं कि पीटीआई के एमपीए को फर्दन फर्दन जो है वो दहशत गर्दों की जानब से, टीटीपी वालों की जानब से कॉल की गई कि खबरदार अगर आपने वोट ना दिया, अगर आपने वोट ना दिया तो आपकी फैमिली महफूज नहीं रहेगी। और उस डर की वजह से सब ने वोट किए। ये भी अब बात सुनने में मिल रही है। लेकिन मामला ये है कि वो इलेक्शन ही गैर कानूनी थे और वहाँ पे अपोजिशन ने उसका बाइकाट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको मानते नहीं हैं। गवर्नर तो अभी अली अमीन गंडापुर हैं, लेकिन उन्हें उजलत में ये करा के तो फौरी तौर पे चले जाते हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में। और पेशावर हाई कोर्ट में एक लेटर लिखा जाता है। जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, अब ये समझने की बात है कि मैं क्यों गैर आइनी समझता हूँ और मैं उस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी पे भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्यों है। बात यह है कि सुलेमान अकरम राजा की जानिब से एक सादा सा एक लेटर लिखा जाता है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक लेटर को जो है, जब एक लेटर था उसमें रिक्वेस्ट ये थी कि जी फैसल करीम कुंडी गवर्नर अवेलेबल नहीं है या वो हलफ वट एवर जो भी थी, आप किसी बंदे को नॉमिनेट करें जो हमारे सुहेल अफरीदी से हलफ ले। अब उन मौसूफ ने क्या किया, वो एक लेटर था, उस लेटर को तो उस लेटर को एज ए लेटर ट्रीट करते, ठीक है। लेकिन मौसूफ ने ओपन अदालत लगा ली, कोर्ट लगा ली, उसमें नोटिस भी जा सबको जारी कर दिए। नोटिस जारी करने के बाद जो है मौसूफ ने जो है आर्डर भी कर दिया। अब यहाँ पे कहा जाता है, पर मैं वो बात नहीं दोहराना चाहता कि, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने आर्डर किया, यानी एक लेटर के ऊपर कैसे आर्डर हो सकता है। अच्छा, और वो देखें वो बात आ जाए भी सही कि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। वो कहते नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये जुडिशियल आर्डर है। तो जुडिशियल आर्डर एक लेटर के ऊपर क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जुडिशियल आर्डर एक लेटर पे हो सकता है? मैं नहीं मानता। उसके लिए आपको दरख्वास्त दायर करनी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर आएगा, वरना ऐसे लेटर के ऊपर आर्डर नहीं आया करते। अगर लेटर पे आर्डर आया तो उसको हम ये कह लेंगे कि क्या जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो अपना यूज़ किया, क्या उसे आप कह सकते हैं
सुमोटो आज को नोटिस इख्तियार इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा भी तो फिर हो सकता है, मुझे तो फिर यही लग रहा है। बहरहाल कोर्ट के मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा। तो उन्होंने गवर्नर को कहा कि आज 4 बजे का टाइम दे दिया कि हलफ ले लीजिए और रिपोर्ट जमा कराएं, तो हलफ तो हो गया, लेकिन प्रोसेस गैर है। और अब यही बात जमीयत उलमा इस्लाम फे चली गई पेशावर हाई कोर्ट में, और जमीयत उलमा इस्लाम ने जाकर वहाँ पे मुद्दा ये इख्तियार किया कि एक वज़ीर आला मौजूद है, यही जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, दूसरे का लफ कैसे हो सकता है, उसका भी रिज़ाइन तस्लीम नहीं होने का। जी अब तो सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि सर इनको तो अब ज़रूरत ही नहीं है बात करने की, इनका तो क्योंकि अब तो अदालत ने जो है वो चीफ जस्टिस की अदालत ने जो है आर्डर दे दिया। बात तो ठीक है, चीफ जस्टिस की अदालत ने आर्डर दे दिया, तो चीफ जस्टिस ने इलेक्शन को वैलिडेट कर दिया, यानी चीफ जस्टिस के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, मैं ये समझ रहा हूँ ना। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने भी उनके लिए, मैं तो नहीं कहूँगा सहूलतकारी की, लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये सहूलतकारी हुई है। हैं आप ऐसे समझते हैं ना, मुझे तो यही लग रहा है भाई। मैं इसी वजह से आपके सामने आपसे ये मामला इसी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक तो ये इंतहा की सहूलतकारी हुई है। अच्छा, अब जमीयत उलमा इस्लाम की जो दरख्वास्त है उस पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, पीटीआई के ख़त को दरख्वास्त बना के रिलीफ दे दिया जाता है। ये बात बड़ी अचंभे की है, बड़ी हैरत ज़दा है। तो जमीयत उलमा इस्लाम फे ने उसने जो मुद्दा यही इख्तियार किया कि भाई पहले तो हम जब इलेक्शन होता है तो उसमें अपोजिशन भी हिस्सा लेती है, अपने कैंडिडेट हमने तो कोई खड़ा ही नहीं किया और चीज़ें ही नहीं थी, हमें तो हम तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें ना चलें हम तो उसका कैसे हिस्सा हो सकते हैं, हम तो उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे क्योंकि वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा जी अब चीफ जस्टिस ने मान लिया, भाई चीफ जस्टिस ने मान लिया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फिर छोड़ दो, फेंक दो। मैं तो फिर यही समझ रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने क्या किया जी, उठा के दरख्वास्त बाहर फेंक दी जमीयत उलमा इस्लाम की, पीटीआई को रिलीफ जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त उठा के बाहर फेंक दिया। अब आप समझ सकते हैं सूरत हाल क्या है। बहरहाल अच्छा, तो अभी आगे भी मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल आएगी। उन्होंने कहा जी आपने वो फिर चीफ जस्टिस के फैसले को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं चैलेंज कैसे करता, वो है ही एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, जुडिशियल आर्डर नहीं है। नहीं जी ये जुडिशियल आर्डर है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, जो भी मैनिपुलेशन हुई, कहीं ना कुछ दाल में काला है, बल्कि यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। और उसके नतीजे में सुहेल अफरीदी को इतनी उजलत में जो है सीएम बना दिया गया, उसने हलफ भी ले लिया। तो बहरहाल आगे अभी चीज़ें मुझे नहीं लगती कि स्मूथ चलेंगी, चीज़ें फिर भी प्रॉब्लमेटिक होंगी और मज़ीद प्रॉब्लम आएंगे। शायद ये मुकदमा चलता चलाता फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना आ जाए, मुझे तो ये लग रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे भी आएगा तो देखेंगे। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के मुकदमे की समाअत हुई, उसमें कुछ खास नहीं हुआ। वही आर्गूमेंट थे, आबिद ज़ुबैरी ने कहा, उसने आज भी उसने टाइम लिया। बहरहाल उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। अब ये मामला चला गया 20 अक्टूबर के लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं और फिर आगे नेक्स्ट वीक के लिए ये मुकदमा चला गया। तो इसमें भी कोई अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये मामला है कि अलीमा खानम पे आज फ़र्द जुर्म ऐद हो गई है, लेकिन अलीमा खानम ने आज एक अजीब कहानी डाल दी। उन्होंने ये आज जब जज साहब उस पर फ़र्द जुर्म ऐद करने लगे थे, उन्होंने कहा किस वजह से, उन्होंने कहा आपके फ़लाँ बयान की वजह से। उन्होंने कहा मेरा वो जो बयान है वो तो मैंने मीडिया को दिया है, अब मेरे ऊपर अकेले फ़र्द जुर्म ऐद क्यों कर रहे हैं, फिर पूरे मीडिया पे फ़र्द जुर्म ऐद करें जिन्होंने मेरे बयान को चलाया है। यार कितने दुख की बात है यार, मीडिया हमने उनका आवाज़ बने, उन्होंने हमें ही रगड़ा दे दिया। और मैंने आज अलीमा से पूछा, मैंने कहा मैडम आप हमें ये बताएं, आप जो ये कह रही हैं तो फिर इसका मतलब है आप भी चाहती हैं कि हम पे भी फ़र्द जुर्म ऐद लगे। तो उन्होंने कहा मैं तो यही चाहती हूँ हम सब पे लगे। बहरहाल ये भी चीज़ें हैं। और तोशा खाना 2 में समातें कंप्लीट हो गई हैं, कल शायद समात आखिरी समात हो या जो भी तरतीब है वो कल ही पता चलेगा। होपफुली शायद कल समात मुकम्मल हो जाए, दलाइल मुकम्मल हो जाए और फैसला भी महफूज हो जाए। तो अभी तक जुडिशरी से यही कुछ है। तब तक मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, इजाज़त दें। और ये केपी के वाला मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो सीएम का इंतखाब है आपको क्या लगता है, कैसे आईनी है, गैर आईनी है। आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।